जय हिंद। नमस्कार। आप सभी को मैं अमरजीत सिंह। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आपको ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो हम लोगों को पता तो है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। देखिए, हम लोगों को मानने वाले, और सुन लीजिए, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अन्य लोगों की, क्योंकि मुझे रुपया नहीं कमाना है। वरना लाइक भी मत करना अगर जो राष्ट्रवादी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज 72,000 तालिबानियों ने, आपने सब लोगों ने देखा होगा, 72,000 तालिबानी आतंकवादियों ने, जिन्हें मीडिया साला लड़ाके बोलता है, अरे वो घंटा लड़ाके नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाए ना तो एक आदमी पेलेगा उनको। लेकिन बात ये है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई तो उन्हें शिकारी समझ रहे हैं ये लोग, और वो अंधे नहीं हैं। यहाँ ये भी कहना गलत है। इनका सदैव एक ही पॉलिसी रही है इस कौम की। कुछ लोग सही हैं, मैं मानता हूँ, सब लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन वो लोग सही हैं तो कायर हैं। बात ये है, आप लोगों ने देखा होगा जब अमेरिका का वो विमान जा रहा था, उसमें कितने लटके हुए थे, कितने लोग कि हम भी जा रहे हैं, कितने उसके पीछे दौड़ रहे थे। क्या उतने लोगों ने हिम्मत किया होता तो आज तालिबान जिंदा होता? कभी नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख सेना कैसे हार गई, कैसे? और बल्कि उनके पास तो आधुनिक हथियार थे, एयरफोर्स थी। तालिबानियों के पास तो एयरफोर्स भी नहीं थी, जहाज चलाने का अकल नहीं था साले जाहिलों को। मोटरसाइकिल की तरह भगा रहे थे, हेलीकॉप्टर एक मिल गया था। ये सब पूरे विश्व का जो ये उम्मत है, उम्मा, इस उम्मा को समझिए। उम्मा का मतलब यही होता है कि हम सब एक हैं धर्म के मामले में। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है कि वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, वो पठान हैं। ये सब पठान हैं जिन्होंने इन्होंने किया है, वो तालिबानी लोग। ये लड़ाके वड़ाके नहीं है कुछ। आपने कई बार देखा होगा, मीडिया में दिखा रहे थे कि बिना लड़े ही अफगानी सैनिक ने सरेंडर कर दिया। क्यों सरेंडर किया? क्योंकि वो खुद चाहते थे तालिबान ऐसा करे। अमेरिका सिर्फ इतने दिन से, अमेरिका और भारत, उसमें रुपया बर्बाद कर रहा था, सिर्फ रुपये। और ये अमेरिका की और भारत की सबसे बड़ी फेलियर थी। इनका जो कौम है वो कभी भी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करेगा। ये बताइए, 20 साल पहले जब आज से 2002 में तालिबानी की सरकार उखाड़ करके अमेरिका ने फेंक दी थी, तो कितने सैनिक आए थे महज अमेरिका के? 10-12 हज़ार सैनिक आए थे महज, और उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था इनकी सरकार को। भारत के भी सैनिक थे थोड़े बहुत। यही अपने यहाँ की राजपूताना बटालियन, एक बार ऐसा भी हुआ था, इनके तालिबानियों से लड़ना पड़ा था। राजपूताना सैनिकों ने, महज 600 सैनिक ने 50,000 से ज़्यादा सैनिक इस तालिबानियों को पेल के मारा था, भगाया था, जब ये अफगानिस्तान को रिलीज़ करने के लिए गए थे। और आज 3 लाख की सेना इनकी कैसे हार गई? अमेरिका ने इतने दिन तक ट्रेनिंग दी, उसका क्या? ये हिंदुओं, ये समझ लो, अपने कान आँख, और अगर कहीं अलग से भी समझते हो तो वो भी खोल के सुन लो, दिमाग लगाओ। जो लोग तुम लोग कहते हो ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो गांधी महात्मा गांधी और ये जो नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने सिर्फ हिंदू को हिजड़ा बनाया है, बेबुद्धि का इंसान बनाया है।
आप कई बार देख सकते हैं जब कोई लाइव चैनल चल रहा हो तो उस पर जो नीचे कमेंट आते हैं ना मोबाइल पर, उस पर देखना जितने मुस्लिम होंगे हिंदुस्तान के, तालिबान जिंदाबाद, तालिबान के ईश्वर अल्लाह ताला जो चाबी कुंजी उनको बोलते हैं ना, वो सरिया बल्लम, वो सब उनको उर्दू में बोलते हैं कुछ बरकत दे, फलाना करे, ऐसा क्यों लिखते हैं वो लोग? क्योंकि चूतिया तुम हो, वो चूतिया नहीं है, उनका सदैव यही रहा है। मैं ज़्यादा वीडियो में क्रिएटिविटी नहीं ला पाता हूँ, मेरे पास उतना सब कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे। ये अपने माइंड में बना लो मेरे हिंदू भाइयों, ये कभी भी अब अच्छा एक बात और हमको बताओ, अगर जो ये तालिबानी आ ही रहे थे, कब्ज़ा कर ही रहे थे, इतनी जल्दी इतना कब्ज़ा कर लिया, इतनी जल्दी, पता है जंगल में आग भी नहीं फैलती है, इतनी जल्दी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और जब वो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे थे, कितने लोग वहाँ पर खड़े होते उनका सपोर्ट कर रहे थे? अरे आधे से ज़्यादा अफगानी तो उनका सपोर्ट कर रहे थे। उसमें भाग पता कौन रहा था? जो अन्य देशों के सपोर्टर थे, आए हुए थे, उसमें भाग वो रहे थे जो हिंदू थे या मुस्लिम सिख थे, या फिर वो मुस्लिम जो इन कौम को पहले ही मजाक बना चुके हैं, इसका मतलब तालिबान का विरोध करते हैं थोड़े बहुत वो मुस्लिम, थोड़े बहुत 1-2%, वो भी मौत के डर से। तालिबान एक बार कह देता कि हम किसी को नहीं मारेंगे, हम की सत्ता चाहते हैं, तो ये लोग भागते भी नहीं, अपना देश कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन इतना पक्का कह सकता हूँ, अगर ये लोग चाहें तो इनकी सरकारें और ये तालिबान 2 दिन में उखड़ जाएगा, कोई बाहर का नहीं उखड़ने आएगा। अशरफ गनी पहले ही भाग गए बिना लड़े, एयरफोर्स थी, सब कुछ था उनके पास, आधुनिक हथियार थे, दूसरा भारत से आधुनिक हथियार मांगे, भारत ने दिए भी। क्या किया इन लोगों ने? उसका कुछ भी तो प्रयोग नहीं किया। पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, पाकिस्तान अब चाइना को धोखा दे रहा है। लोग बहुत चूतिए लोग बोलते हैं कि चाइना धोखा दे रहा है पाकिस्तान को वो कभी नहीं, वो अपना मदद लेगा अफ़गानिस्तान को, मतलब तालिबान को वो मदद देगा चाइना से लेके, ये माइंड में बना लेना। और ऐसा होता अगर जो वाकई में तालिबान के लोग, तालिबान की आर्मी और वो अफ़गानिस्तान की आर्मी और अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान से इतनी नफ़रत सच में करते होते, तो क्या जाते वक्त अशरफ गनी ने ये नहीं करवा दिया होता, साले असलहा गायब करवा दिए होते, नष्ट करवा दिए होते, जितना एनिमेशंस था वो सारे नष्ट करवा दिया होता। एनिमेशंस जैसे असलहा, गोले बारूद, उनमें आग लगवा दी होती, या जहाज़ कहीं दूसरे जगह उड़वा के करवा देते, दूसरे देश में बैठवा देते जाके, ये जहाज़ों को ही नष्ट कर देते बम डाल के, ताकि ये प्रयोग न कर पाएँ। आपने वीडियो में देखा होगा उनको आधुनिक असलहे कितने मिले हैं, इतने तो तालिबानी भी नहीं हैं। अब ये तालिबान के लोगों को अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे, एक नया आतंकवादी देश तैयार करेंगे तुम्हारी दिक्कत के लिए, मुसीबत के लिए, अन्य देशों की मुसीबत के लिए। और देखना एक दिन चाइना कैसे पेला जाएगा, खुद धोखा खाएगा वो। क्योंकि पाकिस्तान से विदेश मंत्री जो क्या है वो महमूद कुरैशी, उनसे मिल चुका है अफ़गानिस्तान तालिबान का लीडर। ऐसे मिले जैसे मेले में बिछड़े हुए 2 भाई। ये सब चूतिया बनाने के लिए है कि उसने कब्जा कर लिया, वो लड़ाके, कुछ नहीं है। वो चाहते ही ऐसे थे, अफ़गानिस्तान के आर्मी भी सब यही चाहते थे, वही हुआ है और कुछ नहीं। इसलिए अमेरिका भी ये समझ गया कि मेरा रुपया फिजूल है इसमें, इसलिए उसने अपनी आर्मी को वापस ले लिया।
ये धर्म के नाम पर सदैव एक रहेंगे। तुम, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं फलाना, तेल लगाओगे एक दिन, इसमें दो राय नहीं है। पहले ठाकुर ब्राह्मण बाद में, पहले हिंदू बनो। हाँ, अगर जो ठाकुर बनना है तो बनो, क्षत्रिय बनना है तो बनो लड़कर। जो लड़ेगा अपने वतन के लिए, जो अपने वतन के लिए मरेगा, वो क्षत्रिय है। मैंने ये कभी नहीं कहा है। बहुत लोग मीडिया पर बैठ के बोलते हैं ठाकुर सेना में 60% ठाकुर हैं, 60% क्षत्रिय हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी सेना हो, कोई भी पुलिस हो, उसमें सब क्षत्रिय हैं। वो साले चूतिए हैं साले। जब वो सब लड़ते हैं तो फिर सब क्षत्रिय हैं। जो लड़ता है, जो देश के लिए मरता है, वो क्षत्रिय है। जो ज्ञान देता है देश के लोगों को, अच्छा ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। और हम सब लोग जो किसान, जो मजदूरी करते हैं, जो किसान लोगों को खिलाते पिलाते हैं, वो शूद्र हैं। लेकिन वो शूद्र का मतलब शूद्र नहीं है। कोई भी वर्ण कैसा है मुझे उससे मतलब नहीं। फिलहाल सबको हिंदू बनना है और इनकी रणनीति को समझना है। आशा है कि मैंने जो कहा हैगा वो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर जो आपका पड़ोसी कोई एक कटुआ है तो सदैव उससे सावधान रहना, क्योंकि अपने गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सिख हूँ, क्योंकि अपने गुरु मैंने कहा तो सिख मत समझ लेना। ये सिख, हिंदू और मुस्लिम, अरे ये जैन, बौद्ध, ये जितने हैं ये सब हिंदू हैं, कोई स्पेशल ना समझना। इसलिए मैंने कहा अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अगर जो तेल के में अपना ये हाथ बोर करके तिल में बोर दें, तिल के भरे हुए डिब्बे में बोर दें, तो उसमें जितने तिल चिपक जाएंगे, अगर जो ये उतनी बार कसम खाएं तब भी इनकी कसम पर विश्वास मत करना। ऐसे होते हैं लोग। जय हिंद।